कहानी अधूरी मोहब्बत का सफ़र। शाम का सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। आकाश में लालिमा फैली हुई थी और छवि नदी के पानी में सजीव लग रही थी। रिया उसी नदी किनारे बैठी अपने अतीत की परछाइयों में खोई हुई थी। उसके हाथ में एक पुराना खत था जो वक्त के साथ पीला पड़ चुका था। यह खत उसकी अधूरी मोहब्बत की आखिरी निशानी था। रिया और आर्यन की पहली मुलाकात कॉलेज में हुई थी। रिया एक साधारण और शांत स्वभाव की लड़की थी, जबकि आर्यन मस्ती भरा, जिंदगी को अपने अंदाज में जीने वाला लड़का। आर्यन की मुस्कान में कुछ ऐसा था जो हर किसी को उसकी ओर खींचता था। रिया ने कभी नहीं सोचा था कि वह आर्यन जैसे लड़के से दोस्ती करेगी। एक दिन लाइब्रेरी में जब रिया अपनी किताबें खोज रही थी, तब गलती से उसकी किताबें नीचे गिर गईं। आर्यन, जो वहीं पास में था, मदद के लिए आगे बढ़ा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, किताबें पढ़ने का इतना शौक है कि संभाल नहीं पाती? रिया थोड़ी झेंप गई, लेकिन उसकी सादगी ने आर्यन को प्रभावित किया। उस पहली मुलाकात के बाद दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। आर्यन की हंसी ठिठोली रिया की चुप्पी में रंग भरने लगी। वे साथ पढ़ाई करते, कैंटीन में चाय पीते और नदी किनारे घंटों बातें करते। आर्यन ने धीरे धीरे महसूस किया कि रिया की सादगी और गहराई उसकी जिंदगी में एक खास जगह बना रही थी, लेकिन रिया अपने दिल की बातों को हमेशा अपने तक ही सीमित रखती। एक दिन आर्यन ने हिम्मत जुटाकर रिया से कहा, रिया, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गया है। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? रिया ने अपनी आंखों में आंसू लिए हुए कहा, आर्यन, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी इतनी आसान नहीं है। मेरे परिवार की जिम्मेदारियां मुझे कभी अपनी खुशी चुनने नहीं देंगी। आर्यन ने कहा, हम मिलकर सब ठीक कर लेंगे। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। दोनों ने अपने प्यार को अपना जीवन मान लिया, लेकिन किस्मत ने उनकी खुशियों को ज्यादा देर तक टिकने नहीं दिया। रिया के पिता की अचानक मृत्यु हो गई और पूरे घर की जिम्मेदारी रिया पर आ गई। उसका छोटा भाई अभी स्कूल में था और उसकी माँ बीमार रहती थी। रिया ने आर्यन से कहा, अब मेरा फर्ज है कि मैं अपने परिवार का सहारा बनूं। तुम्हारे साथ रहकर मैं अपने कर्तव्यों से भाग नहीं सकती। आर्यन ने उसे समझाने की कोशिश की, रिया, मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर खड़ा हूं। तुम अकेली नहीं हो। लेकिन रिया ने अपने दिल को कठोर कर लिया और आर्यन से दूर हो गई। वक्त गुजरता गया। आर्यन ने रिया से बार बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन रिया ने हर बार उसे मना कर दिया। उसने अपने परिवार के लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे दी। आर्यन भी टूट चुका था, लेकिन उसने रिया की खुशी के लिए खुद को पीछे कर लिया। उसने अपना शहर छोड़ दिया और उनकी मोहब्बत की कहानी वहीं अधूरी रह गई। खत का सच आज 10 साल बाद रिया उसी नदी किनारे बैठी थी। उसके हाथ में आर्यन का लिखा आखिरी खत था। उसमें लिखा था, रिया, मैं जानता हूं कि तुमने अपनी मोहब्बत को अपने कर्तव्यों के लिए कुर्बान कर दिया, लेकिन तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। मैं तुम्हें हमेशा उसी तरह प्यार करता रहूंगा जैसे पहली बार किया था। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वह सोचने लगी कि क्या सचमुच उसने सही फैसला लिया था। लेकिन अब सब कुछ बदल चा। कुछ दिन बाद रिया को पता चला कि आर्यन का एक सड़क हादसे में निधन हो गया। वह पूरी तरह टूट गई। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज उसने खुद ही खो दी थी। उसने उस दिन नदी किनारे खड़े होकर खुद से वादा किया कि वह अब आर्यन की यादों के साथ जिएगी। उसकी मोहब्बत अधूरी भले ही रह गई हो, लेकिन वह उसके दिल में हमेशा जिंदा रहेगी। अधूरी लेकिन अमर मोहब्बत, यह कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने प्यार को खो देते हैं, लेकिन उनकी यादें और भावनाएं हमेशा उनके साथ रहती हैं। अधूरी मोहब्बत कभी कभी सबसे गहरी और सच्ची होती है,